जय माता दी, नमस्कार। मैं आपकी अर्चना गुप्ता आज आपको नवरात्रि पर विशेष रूप से इस कलश की स्थापना के लिए विधि बताने जा रही हूँ। इस विधि को जैसे बताया गया आप उसी तरह से आप फॉलो करेंगे तो वर्ष भर आपके घर में माता दुर्गा की, माता माँ लक्ष्मी की, माता काली की और साथ में माता सरस्वती की अपार कृपा बरसती रहेगी। आप पाएंगे कि पिछले वर्ष से इस वर्ष आपके घर में धन, समृद्धि, वैभव, सुख, समृद्धि और शांति बढ़ना शुरू हो गई है। इस कलश को आपको कैसे स्थापित करना है? आपको इसमें 16 चीज़ मिली है। इस कलश के अंदर आपको इसमें मिला है एक कलश, एक नारियल, एक कटोरी, एक इसमें पीला कपड़ा, कलावे का पैकेट, रोली का पैकेट, साथ में कपूर, इत्र, चांदी का चौकोर टुकड़ा, एक सिक्का, पीली सरसों, इसके साथ ही उसमें आपको मिली है हल्दी की गांठ, सुपारी, पीली राई और ये सारी चीज़ें आपको जो, और साथ में माता की लाल चुनरी और नारियल। ये सभी चीज़ें आप पड़वा वाले दिन शुद्ध होकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। पहले अपने सामने अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए, अपने आसन पर जल छिड़क लीजिए और इस सभी सामग्री को एक थाली में रख लीजिए। विशेष रूप से लोटे को सिर्फ धोना है, लोटे और कटोरी को धोना है, मांजना नहीं है। धो के अपने पास सूखा करके रख लीजिए। साथ में थोड़ा सा गंगा जल रख लीजिए और शुद्ध जल रख लीजिए। एक कर्म साक्षी दीपक जला लीजिए और दीपक जलाने के बाद पहले तो दीपक जलाने से पहले आपको गणपति गजानन भगवान का ध्यान करना है कि आपकी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो। जो भी आप करें, जो भी आप मंत्र का जाप करें या सिर्फ कलश स्थापना करें उसके लिए। इसके बाद शुद्ध हो जाइए, अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए, फिर 3 बार आचमन कर लीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः या ओम नारायण नमः। हाथ धो लीजिए, फिर हाथ में पानी लीजिए। कर्म साक्षी दीपक है, आप उस दीपक से भी प्रार्थना करेंगे, हे कर्म साक्षी दीपक, आप मेरी इस पूजा के साक्षी हैं। मैं ये जो कलश की स्थापना करने जा रही हूँ, इस कलश के जरिए माता दुर्गा, माता माँ लक्ष्मी, माँ काली सदैव अपनी अपार कृपा दृष्टि मेरे घर में बना के रखेंगी और स्थिर रूप से निवास करेंगी। और इसके बाद आपने जो जल लिया है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, आप महिलाएं करेंगी तो पति का नाम, पति का गोत्र, निवास स्थान बोलकर आप इस जल को पृथ्वी पर छोड़ देंगे। अब कलश स्थापना की बारी। आप अपने लिए धूप, दीप, फल, फूल, सुगंध जो भी आप अपने मंदिर में अर्पित करना चाहते हो वो रखिए। इस कलश को आपको अपने घर के मंदिर के ईशान में रखना है। आपका मंदिर किसी भी दिशा में हो, उसका जो ईशान कोण पड़ता हो उसमें। अगर ईशान नहीं पड़ता है तो फिर उत्तर की दिशा में आपको इसको स्थापित करना है। आपको क्या करना है, देखिए इसमें चावल भी गए हैं आपके पास, तो बहुत थोड़ा सा चावल आपको पहले नीचे रख देना है, उसके ऊपर आपको इस कलश को रखना है। अब आपको कलश तो आपने धो ही लिया है, नारियल पे थोड़ा सा शुद्ध जल का छींटा दे दीजिएगा, नारियल पे छींटा देना है। रोली घोल लीजिएगा कटोरी में। एक स्वास्तिक आपको नारियल पर बनाना हो और एक स्वास्तिक ही आपको कलश पर बनाना है। और मन में माता माँ दुर्गा के मंत्र का आपको जाप करते रहना है। जो भी आप जाप करते हो माता दुर्गा के मंत्र का नहीं करते हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः बोलते रहिए। और माँ से कहिए कि माँ, मैं पूजा विधि नहीं जानती हूँ, ना आवाहन जानूँ, ना जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि क्षम्यता परमेश्वरी। मतलब कहने का तात्पर्य है, हे माँ, मैं कोई पूजा पाठ नहीं जानती हूँ, मेरी गलतियों को क्षमा करते हुए मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। हे परमेश्वरी, मेरे घर में स्थिर रूप से निवास कर धन, वैभव, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य प्रदान करें। ऐसा बोलकर इस कलश को तैयार कर रहे हैं आप। अब आपने लोटे पर, जो आपका कलश है उसके लोटे पर 3 चक्कर लगाकर आपको थोड़ा सा कलावा बांध देना है और काट देना है। अब नारियल पर आपने स्वास्तिक बना दिया, लोटे पर भी आपने एक स्वास्तिक बना लिया। नारियल पर स्वास्तिक बनाने के बाद जो लाल चुनरी है उसे आप इस नारियल पर लपेट दीजिए। पीला कपड़ा अभी आपको यूज़ नहीं करना है, उसे साइड रख दीजिए अभी पीले कपड़े को। अब थोड़ा सा चावल, मात्र आधा चम्मच चावल वहाँ पर रखिए ईशान कोण में और उसके ऊपर इस लोटे को रख दीजिए। अब इस लोटे में पहले आपको गंगा जल डालना है, उसके बाद शुद्ध जल से भर दीजिए। इसके साथ ही आपने, अगर आपके पास अशोक के पत्ते मिल जाते हैं, आम के पत्ते मिल जाते हैं या पान के पत्ते मिल जाते हैं तो 5 की संख्या में मंगा लीजिए और इस लोटे में जल भरने के बाद उसके किनारे पर ये 5 पत्ते लगा दीजिए। अब इसमें जो पैकेट में आपके पास सामान गया है, सामग्री गई है, उसमें से 2 चुटकी आपको चावल डालना है। 1 हल्दी की गांठ, 2 हल्दी की गांठ गई है, एक आपको उठा के रख लेनी है। 1 हल्दी की गांठ, 1 सुपारी, 1 चांदी का सिक्का,
एक जो सादा सिक्का गया है वो सिक्का, थोड़ी सी पीली सरसों और उसके बाद नाग केसर जो गई है उसमें वो डालिए। इसमें कपूर डालना है, थोड़ा सा आपको इत्र भी डालना है। इसके बाद इस लोटे के ऊपर आपको वो नारियल स्थापित कर देना है, कटोरी के ऊपर, कटोरी में वो नारियल फंसा दीजिए। अब इस तरह से तो और बाकी जो सामग्री बची है उसे आप उठाकर रख लीजिए अलग से साइड से। इत्र पूरा नहीं डालना है, उसमें से थोड़ा ही इत्र डालना है। चावल बहुत थोड़ा सा डालना है, चावल साइड रख लीजिए, मैं बताऊंगी चावल का बाद में क्या करना है। पीली सरसों भी आपको थोड़ी डालनी है। इसमें जो भी सामग्रियाँ गई हैं वो सब थोड़ी थोड़ी डाल देनी है, रोली नहीं डालनी है आपको इसके अंदर आपको रोली नहीं डालनी है। कपूर भी डालना है आपको इस लोटे के अंदर थोड़ा सा। अब ये 9 दिन के लिए आपको ये माता की स्थापना हो गई है आपके घर में। अब इस पे फूल चढ़ा दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए, आप माता की जो भी पूजा पाठ करते हो वो कर लीजिए। 9 दिन के लिए माता आपके घर में आ गई है। बस आपको ये करना है, आप कोई मंत्र का जाप करते हैं तो वो करते रहिए और सुबह और शाम आरती जरूर कर लीजिए। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है आपके लिए तो सुबह तो जरूर ही आप आरती कर लीजिए अपने घर के मंदिर में। अब ये आपको नवमी तिथि की आपकी पूजा हो जाने के बाद 10वीं तिथि को आपको इस कलश को उठाना है और इसमें से आपको जो सामग्री जो इसमें आप लोटे में है, इसमें से आपको चांदी का टुकड़ा और साथ में एक सिक्का वो तो निकाल लेना है। बाकी के पानी को आप अपने पूरे घर में छिड़किए, हर कोने में छिड़किए और सभी के नहाने वाले पानी में एक लोटे में अलग से डाल दीजिए। पूरा आप स्नान करने के बाद 1 लोटा जल में थोड़ा सा डालकर सिर से आपको डाल लेना, उसके बाद सादा पानी नहीं डालना। और देखिए दोस्तों, मन में किसी भी तरह का संशय मत लाइए कि पानी 8 दिन का है, 9 दिन का है, इतनी सामग्री। ये दिव्य पानी है, ये दिव्य अमृत समान पानी है, इसमें कोई खराब नहीं हुआ है सब कुछ। मात्र इसमें से 2 चम्मच डाल लीजिएगा सादा पानी में, उसको सिर से ऊपर से डालकर नहा लीजिएगा, बस इतना ही हो गया। बाकी जो इसमें सामग्री है, जो पानी है, वो किसी पौधे की जड़ में आप छोड़ दीजिएगा। 10वीं तिथि को आपको ये करना है। नहाने के बाद फिर अपने पूजा स्थान पर आ जाइए। चावल जो बिछा है वो बिछा रहने दीजिए। इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए लोटे में पहले, फिर शुद्ध जल भर दीजिए और वो चांदी का चौकोर टुकड़ा है वो इसके अंदर डाल दीजिए। अब जो नारियल है, अब जो आपके पास पीला कपड़ा गया है, उस पीले कपड़े में उस नारियल को रखना है। एक हल्दी की गांठ आपके पास बची है उसे रखना है। साथ में चावल बचा है आपके पास, वो चावल रखना है। और जो सिक्का लोटे में से निकला था, 1 का या 2 का सिक्का, उसे रखकर आप इस पीले कपड़े को बांध दीजिए और इसकी गांठ इस तरह से बांधिए कि इसकी गांठें सीधे यूं, इसके जो कोने हैं वो सीधे की तरफ चले जाए। अगर आपको लग रहा है कि ये बंध नहीं पा रहा तो इसको आप कलावे से भी बांध सकते हैं। कलावे पर पूरा कपड़ा इकट्ठा कर लीजिए, इस तरह से कलावे से बांध दीजिए। और साथ में ही जब आप पूजा कर रहे हो उस समय थोड़ी सी हल्दी या रोली घोल लीजिएगा, अपने मस्तक पर जरूर टीका कर लीजिएगा। और इसको, हे वरुण देव, जिस दिन 10वीं तिथि को आप ये स्थापित करेंगे, हे वरुण देव, वर्ष वर्ष सभी देवी देवताओं का निवास इस कलश में रहेगा। मुझ पर, मेरे परिवार पर अपार कृपा की दृष्टि, सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य आप सभी की दृष्टि से कृपा प्राप्त होती रहेगी और मेरे घर में सब कुछ पहले जैसा या मुझे जो भी चाहिए मेरे जीवन में वो सब कुछ मुझे मिलना शुरू हो गया है। और इस कलश को ऐसे ही स्थापित रहने दीजिए। इसमें पानी नहीं सूखेगा, कभी 2 महीने में एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि पानी सूख रहा है, आधा लोटा है काफ़ी है, और कम हो रहा है तो थोड़ा सा इसमें बढ़ा दीजिए। या कोई तीज त्यौहार आता है तो आप इस पानी को चेंज कर दीजिए। लोटे को मैं कुछ नहीं कर, ऊपर नारियल में कुछ भी नहीं करना, बस पानी में ये है कि इसे अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए, अपने ऊपर छिड़क लीजिए, अपने परिवार के सदस्यों पर छिड़क दीजिए, ले जाकर किसी पौधे में छोड़ दीजिए और फिर से नया, पहले गंगा जल और फिर सादा जल से भर कर रख दीजिए और वर्ष भर इसको अपने घर में रखा रहने दीजिएगा। आप पाएंगे पिछले वर्ष से जो स्थितियां थी उससे इस वर्ष आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गया है। हर क्षेत्र में आपको सफलताएं मिलने लगी हैं, क्योंकि देखिए प्रयास तो हमें हर समय ही करना होता है। कर्म तो हम सभी करते हैं, एक रिक्शा वाला भी कर्म कर रहा होता है, एक पैसे वाला भी कर्म कर रहा होता है, एक अंबानी भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म हमारे सार्थक होते चले जाएं। ये जो हम कृपा दृष्टि के लिए चीज़ों को स्थापित करते हैं घर में, ये हमारे घर में ईश्वरीय कृपा लाते हैं, भाग्य को जागृत करते हैं, लाभ को जागृत करते हैं, साथ में निगेटिविटी को दूर करते हैं। तो इसलिए इस वरुण की स्थापना हो जाने से आपके ईष्ट में आपका लाभ भाव मजबूत हो जाता है, गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है और चंद्रमा जो कि धन का कारक है स्थापित हो जाता है। साथ में माता माँ लक्ष्मी की असीम कृपा मिलने लगती है। माता काली आपको किसी भी तरह की नज़र, दोष, टोक से बचाती हैं। किसी भी तरह का आपको वाणी का दोष नहीं आता है आपके अंदर। आप खुद आप महसूस करते हैं कि आप किसी से गलत बोल ही नहीं पा रहे हैं, खुद आपके शब्द वहीं रुक जाते हैं। सो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा
इसके अमेजिंग रिजल्ट हैं इस कलश के। आई होप आप भी इस वर्ष इसको स्थापित कर रही हैं और इस वर्ष भर आपको ये लाभ देता रहेगा। आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। एक बार फिर से जय माता दी। आप सभी के ये वर्ष मंगलमय हो, क्योंकि नववर्ष भी है हमारे हिंदू कैलेंडर में। चैत्र नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि से नया साल शुरू होता है। एक प्रयोग और देती हूँ आपको। इस वर्ष आप एक पीपल का पत्ता ले लीजिए, उस पर गंगाजल से धोकर अपनी कोई भी कामना लिखिए, अपनी कोई भी कामना। इसे लाल धागे से बांध दीजिए फोल्ड करके, और किसी भी बहते हुए जल में डाल आइए। ये पॉसिबल नहीं है तो किसी भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी के चरणों में रखकर चले आइए। वो इच्छा आपकी इस वर्ष कुछ ही महीनों में पूरी हो जाएगी। लिखिएगा एक ही इच्छा। धन्यवाद।